आज हम लोग सर्कल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल है। इसमें यह प्रूव करना है कि जो ऑपोजिट साइड है ए बी और सी डी, यहां ए डी और बी सी, ये इसके ऑपोजिट साइड है। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, जिसके अंदर में एक सर्कल है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो साइड्स हैं ए बी और सी डी, तो इसमें ए ओ बी प्लस सी ओ डी ये एंगल दोनों मिला के 180 होता है, या एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 ये दोनों मिला के 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन जैसे हमने देखा ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल है जिसके अंदर में एक सर्कल है, जो कि पी क्यू आर एस को टच करता है। ये क्वाड्रिलैटरल इस सर्कल के पी क्यू आर एस में टच करता है। अब प्रूफ क्या करना है, हमने देखा कि 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 180 और 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 180। ये प्रूफ करना है या ये प्रूफ करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन बना लेंगे कि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ज्वाइन करो, ओ पी ओ क्यू ओ आर और ओ एस ज्वाइन करना है। प्रूफ देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ एस एंड ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ एस ए ओ पी, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग लेंगे। सबसे पहला ए पी इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये 10.2 हमने पहले देखा हुआ है। ए पी इक्वल टू ए एस सबसे पहला हो गया। ओ इक्वल टू ए कॉमन साइड, ओ इक्वल टू ए कॉमन साइड, ओ एस इक्वल टू ओ पी, ये रेडियस है सर्कल का, इसलिए ये इक्वल होगा। ओके, सो कन्ग्रुएंसी के लिए जो 3 हमको इक्वेशन या 3 पॉइंट्स चाहिए वो हमको मिल गया। हेंस ट्रायंगल AOS is congruent to AOP, okay, by SSS congruency rule। तो इससे क्या हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 हम लोग को इक्वल मिल जाएगा सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसी प्रकार से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इन दोनों ट्रायंगल में हमको सिमिलरली हम लोग कन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और हमको एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मिल जाएगा। सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 मिल जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इन दोनों ट्रायंगल में। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 इन दोनों ट्रायंगल में, DOS DOR। उसके बाद हम लोग जानते हैं सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, तो हम लोग एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 को एड अप कर लेंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8 सबको एड अप करेंगे, ये 360 आता है। क्यों? ये है सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। ओके, अच्छा, अब जो है मेन चीज है कि यहां एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने पहले ही देखा था, तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं यहां पे 2 प्लस 3 और 6 प्लस 7 को। ये ऑपोजिट जो है साइड्स हैं उसके द्वारा बनाए गए एंगल हैं और ये सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। इसीलिए हम लोग
क्या किए, एंगल 1 को एंगल 2 लिख दिए, 1 बराबर एंगल 2 है, सो हमने एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख दिया। इसी प्रकार से हम लोग को अब एंगल 3 चाहिए, तो एंगल 4 की जगह पे एंगल हमने 3 लिख दिया। हमको 6 चाहिए तो हमने 5 की जगह पे 6 लिख दिया, क्योंकि 5 और 6 बराबर है। हमको 7 चाहिए तो हमने 8 की जगह पे 7 लिख दिया, इक्वल टू 360। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 इक्वल टू 360। अब 2 कॉमन ले लिया हमने, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये दोनों को हम लोग एक साथ ले सकते हैं, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ, इक्वल टू 180। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, है ना। एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180। सिमिलरली हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये भी 180 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहां पे प्रूफ हो गया। ओके, थैंक यू।